कल एक प्रश्न उसका आया था, कल ऐसा आया था ना कि ज्ञान के पर्याय स्वपर प्रकाशक स्वपर का प्रतिभास हो, ऐसी ज्ञान की पर्याय जानने में आती है। ज्ञान में ज्ञान की पर्याय जानने में आती है। तो जो ज्ञान की पर्याय को जानता है वो ज्ञान तक पहुंच जाता है, न अभेद हो जाता है, न अनुभव हो जाता है। तो एक भाई का प्रश्न आया था कल कि ज्ञान की पर्याय जानने में आवे, भले उसने कहा नहीं, मगर ऐसा हो जाता है कि पर्याय दृष्टि तो नहीं होती है। ज्ञान की पर्याय को जाने, ज्ञायक को जाने तो प्रश्न नहीं था, ज्ञान की पर्याय को जाने वो ज्ञायक में आ जाता है, ऐसा कहा नहीं कल। तो इसके पर प्रश्न तो होता है। तो मैंने कहा देखो, एक अमित गति आचार्य भगवान का योग सार है, साथ है, उसको निर्जराधिकार की 5वीं 6वीं गाथा भी बता दिया, देख लेना, उसने देख लेगा होगा, देखा होगा, खात्री है। ऐसा मुमुक्षु पात्र की आत्मा थी है, वो जो ऐसा प्रश्न किया अपने समझने के लिए, तो उसका खुलासा मैं करता हूँ। कल ज्ञान की पर्याय को जानने से ज्ञान जानने में आता है, ऐसा आया था, तो उसका खुलासा करता हूँ। कोई प्रश्न करे तो दूसरे के लिए भी खुलासा करना चाहिए। तो अमित गति आचार्य भगवान का एक योग सार नाम का शास्त्र है। एक योगेंद्र देव ने भी एक 108 योग सार 108 बनाया, और एक अमित गति आचार्य हो गया समर्थ भावलिंगी संत, उसका एक योग सार है, उसमें निर्जराधिकार में वो बात लिया। तो पहले उसने एक दृष्टांत दिया, जगत को सरल समझने में आवे इसलिए एक दृष्टांत दिया कि सुनो भाई, एक प्रकाशक है और एक प्रकाश उसके पर्याय है। दीपक है ना, दीपक का नाम प्रकाशक, और उसका जो प्रकाश होता है उसका नाम प्रकाश। बराबर, 2 बात हुई। और तीसरी बात, जो घटपट उसमें दिखता है उसका नाम प्रकाश्य, प्रकाशक, प्रकाशो माने प्रकाश्य। तो देख भैया, ये दीपक का प्रकाश के द्वारा प्रकाश से भिन्न, प्रकाशक से भी भिन्न और प्रकाश से भी भिन्न घटपट को दिखाई दे सका। हाँ, वो तो बराबर दिखाई देता। तो मेरा प्रश्न है कि जो भिन्न है उसको तुम देखते हैं नहीं दिखाई देता है, और जो प्रकाश से अभिन्न प्रकाशक है वो दिखाई नहीं देता है। प्रकाश भी गया और प्रकाशक भी गया, घट नहीं गया, यानी अंधकार हो गया। समझा? अज्ञान अंधकार हो गया। हमको तो आश्चर्य लगता है कि ये क्या बात है। देखो, प्रकाश नहीं ख्याल में आता है। हाँ, तो ऐसा कर, घट से व्यावृत होकर प्रकाश कराया कि प्रकाश दिखता है। दीपक तर नहीं पहुंच तो क्षम्य, कोई मानना नहीं। जो प्रकाश दिखता है तेरे को, तो प्रकाश और प्रकाशक कथनचित अभिन्न होने से प्रकाशक दिख जाएगा। गारंटी से मैं कहता हूं, गारंटी देते। पर्याय दृष्टि नहीं होगी, दृष्टि बन जाएगी। ऐसे दृष्टांत पूरा हो गया। यदि सिद्धांत कि आत्मा ज्ञायक के द्रव्य, ज्ञायक तो है ना, और उसमें उपयोग तो प्रकट होता है कि समय समय पर जाने की क्रिया, ज्ञापक क्रिया तो होती है सबके पास। तो ज्ञायक की द्रव्य है, ज्ञान उसका परिणाम है, और जो ज्ञेय है परमदा वो उसका ज्ञेय है, ज्ञान का ज्ञेय है। ये ज्ञान इधर है, ज्ञायक है, उधर ज्ञेय है। तो जो ज्ञान से ज्ञेय भिन्न है वो तेरे को दिखाई देता है, तेरे को जानने में आता है। ये ज्ञेय है ना, ये ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है कि नहीं? भिन्न है। तो भिन्न है वो दिखाई देता है, और ज्ञान से जो अभिन्न आत्मा वो तेरे को दिखाई नहीं देता है कि मेरे को दिखाई नहीं देता है। तो थोड़ा सरलता से बताओ। तो कहा ऐसा कर दो, यही से व्यावृत हो जा, यही से व्यावृत होगा। ये नहीं जानने में आता है, मेरा ज्ञान जानने में आता है। यही से हटकर ज्ञान में आ जा, पर्याय न हो।
ज्ञान को जो जानता है तो ज्ञान और ज्ञायक कथनचित अभिन्न होने से वो ज्ञायक का कथन तेरे को हो जाएगा। ऐसा पाठ है, वो सरल है बहुत। ये दृष्टि का जो विषय है वो दृष्टि में पकड़ना थोड़ा कठिन है, मगर ये ज्ञान प्रदान, ज्ञान प्रदान जो प्रक्रिया है थोड़ी सरल है, ज्यादा सरल है, समझ में सबको आ जावे झटपट, ऐसी है। मगर ज्ञान होता है ऐसा लेना चाहिए, राग को भूल जाना चाहिए। पर्याय में, पराश्रित पर्याय में होने पर भी उसको मत याद कर, उसको गौण करके न छोड़ दे उसका, और इधर लस करके मेरे में ज्ञान हुआ, ज्ञान होता है। वो ज्ञान के राग जानने में आता है ऐसा भी नहीं है, ज्ञान जानने में आता है, क्योंकि राग और ज्ञान भिन्न है। ज्ञान में राग नहीं है, एकत्व तो नहीं है, इसलिए वो जानने में नहीं आता है। और ज्ञान ज्ञान के अंदर एकत्व है तो ज्ञान जानने में आता है। ज्ञान ज्ञान से तन्मय है और राग से अतन्मय है, इसलिए राग का कर्ता नहीं है, राग का ज्ञाता भी नहीं है। छोड़ दे बात। ये अभी दूसरा पाठ चलता है। पहला पाठ के अनुसंधान में कल एक प्रश्न आया था, जिज्ञासु का प्रश्न था, इसका खुलासा अमित गति आचार्य का है, घर जाकर पढ़ लेना। शास्त्र में सब कुछ बात है, अपना हित के लिए करुणा करके शास्त्र लिख दिया है। स्वयं ही ज्ञाता, ऐसा ज्ञान के ज्ञाता तीन भावों सहित वस्तु मात्र जानना। उसमें राग ज्ञान भी किया, क्यों राग भी किया? राग है ही नहीं। अर्यंत में हो तो मेरे में हो, अरे क्या कहते हैं? हाँ ऐसा है, कुन-कुन भगवान ने फरमाया है। वो प्रवर्तन सार की ऐसी नंबर की गाथा है, गाथा भी आधार देता हूं कि जैसा अर्यंत का द्रव्य में चेतन गुण चैतन्य और उसकी पर्याय में जानना होता है चेतना, ऐसा तेरा आत्मा भी चेतन रूप है, द्रव्य और गुण तेरा चैतन्य है, और क्रिया होती है ज्ञान की। ऐसा तीर लेकर वहां से लक्ष्य छोड़कर मिलाकर इधर आना, वहां देखना, पहला वहां देखकर इधर देखना, इधर तीन भेद देखना, तीन भेद के बाद अभेद कर देना। अभेद हो जाता है तो अनुभूति हो जाती है, मोक्षय हो जाता है। ऐसा मोक्षय का पाठ है, दर्शन मोक्ष का क्षय का पाठ है। ऐसा ज्ञान के ज्ञाता रूप तीन भावों सहित वस्तु मात्र है। मैं तो ज्ञान नहीं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात्मन करोति किम पर भावस्य कर्ता आत्मा होयम व्यवहारिणाम। એટલે પાપના પરિણામ કરે મોહી અને પુણ્યના પરિણામ કરે ઈ નિર્મોહી, એમાં છે नहीं। पाप तो छोड़ने जैसे है न, पुण्य तो करने जैसा है, ऐसा नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् करोति किम, એ જાણવાની ક્રિયા સિવાય કઈ કરનાર નથી। પ્રભુ બોલ શુભાશુભ ભાવની કરતા બુદ્ધિ સંસ્કાર નિરોધના છે, એ સંસ્કાર નિર્મૂળ કરવા જેવા છે, અગ્રહિત મિથ્યાત્વ છે।